I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs. नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पांडे हूं और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। आज खबरों की खबर में बात साल 2023-24 के आम बजट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में 2023-24 का आम बजट पेश किया। आम चुनाव से पहले यह सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। आम बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए हैं। यह ऐलान स्वास्थ्य, रेलवे, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए किए गए हैं। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि वित्त मंत्री ने बजट में क्या क्या ऐलान किए हैं और इनसे आसान भाषा में जानें आपको क्या फ़ायदा होगा। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण एक अवसर है जो उपरोक्त क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करके हमारी दृष्टि को प्राप्त करने में परिवर्तनकारी हो सकता है। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सौगात दी। जल्द ही महिलाएं सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इनमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा बढ़ाई गई है। इसे 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए किया गया है। यानी इस स्कीम के तहत खाते में 30 लाख रुपए जमा किए जा सकेंगे। अगर इस स्कीम के तहत संयुक्त खाता है तो हर महीने पैसा जमा कराने की सीमा 9 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए की जा रही है। वित्त मंत्री ने आयकर सीमा बढ़ाने की घोषणा। अब 7 लाख से कम इनकम पर नहीं देना होगा टैक्स। टीवी और मोबाइल फ़ोन होंगे सस्ते। गोल्ड और सिल्वर के सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ेगी। Now I come to what everyone is waiting for. Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs. खेती से जुड़े नवाचार और स्टार्टअप को विशेष प्रोत्साहन मिलेगी। एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड का गठन होगा। खेती किसानी के लिए नई योजनाएं, नई पर कर्ज का दायरा बढ़ाने की बात कही। 22 लाख करोड़ प्रधानमंत्री ऋण योजना के तहत आवंटित किए जाएंगे। मोटे अनाज को प्रोत्साहन श्री अन्न कहा गया। By young entrepreneurs in rural areas, the fund will aim at bringing innovative and affordable solutions for challenges faced by farmers. It will also bring in modern technologies to transform agricultural practices, increase productivity and profitability. To enhance the productivity of extra long staple cotton, we will adopt a cluster-based and value chain approach through public-private partnerships. This will mean collaboration between farmers, state and industry for input supplies, extension services and market linkages. We will launch an Atmanirbhar Clean Plant program to boost availability of disease-free, quality planting material for high-value horticultural crops at an outlay of 2,200 crores. ICMR की लैब में निजी भागीदारी के साथ अनुसंधान को बढ़ावा दिया गया। 157 नए नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। कृषि वर्धन निधि स्थापित की जाएगी। कृत्रिम हीरे के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। रोजगार निर्माण के लिए 10 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। रेलवे पर 2,40,000 करोड़ का बजट। पिछली बार 1,40,000 कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI को बढ़ावा देने के लिए 3 केंद्रों के जरिए काम होगा। मेक AI फॉर इंडिया, मेक AI इन इंडिया। पुराने प्रदूषण फैलाने वाले सरकारी वाहनों को चालान से बाहर किया जाएगा। MSME को सरकारी ठेकों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए योजना। 5G को बढ़ावा देने और अनुसंधान के लिए देश भर में 100 लैब स्थापित किए जाएंगे। 50 हवाई अड्डों और हेलीपैड का पुनर्निर्माण किया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सिगरेट पर आकस्मिक शुल्क को 16% बढ़ाया गया। इसके बाद सिगरेट महंगा होगा। तो यह थी आज की खबरों की खबर। जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर। नमस्कार।